हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कंसेप्ट समझते टाइम कुछ डाउट्स आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स डाल दीजिए, उसको हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। तो पहला ऑप्शन दिया है एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स तो लगेंगे ही। 1 पर्सन जो है वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। देन देयर इज एन एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप जो फर्म है उसका बेसिस ही एक एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन होना मैंडेटरी नहीं है, बट हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के पहले वीडियो में देखा हुआ है कि अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, अदरवाइज ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है। एंड इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा ये पार्टनर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, उनको इक्वल पीएसआर फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अब एमसीक्यू में बीच में हमको पता चल गया कि वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो आपको सीधा टिक नहीं करना है, सेफ साइड पे हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ने। तो डी ऑप्शन दिया है एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। सो पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल वेलफेयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, वो एक बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इक्वल पीएसआर इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर, एजेंट, बोथ और अ मैनेजर। तो पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है एंड दूसरे पार्टनर्स इस पार्टनर का एजेंट है। सो प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में और पार्टनर और फर्म के बीच में। सो अकॉर्डिंगली कोई भी पार्टनर फर्म का ओनर भी है बिकॉज बाकी का फर्म उसको रिप्रेजेंट करता है एज एन एजेंट, एंड कोई भी पार्टनर एक एजेंट भी है बिकॉज बाकी के पार्टनर्स या बाकी के फर्म को वो खुद भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो ऑप्शन दिया है, प्रोस्पेक्टस एक टर्म है जो कंपनीज में यूज होता है। तो जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, पार्टनरशिप में वो नहीं आता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये भी कंपनीज में यूज होता है। तो कंपनी के डे टू डे वर्किंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड को नहीं बोलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने डिस्कस किया, कंपनी का डे टू डे वर्किंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। तो पार्टनरशिप डीड में डे टू डे वर्किंग कैसे होगा पार्टनरशिप का वो दिया होता है। तो दैट इज व्हाई पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। सो ये हमारे एमसीक्यू का एक सेशन हमने कंप्लीट किया। आगे एमसीक्यू के सेशंस में हम लोग न्यूमेरिकल्स और थियरी दोनों के मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।